इंशाल्लाह 12 तारीख हमारी मीटिंग भी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह तारीख लब्बैक के प्लेटफार्म से एक आम ऐलान किया जाएगा। ये इंतजामिया ये नहीं समझे कि तारीख लब्बैक ने अभी तक खुद जो रैली क्यों नहीं निकाली, उसकी भी वजह है। वजह यह है कि जब तारीख लब्बैक आएगी तो फिर ये चौक से जाएगी नहीं वापस। ये ज़हन कर ले, हम उन लोगों में से नहीं है कि एक दिन रैली निकाल ली और फिर सो गया। जब भी हम आएगी हमारी तारीख लब्बैक मैदान में तो फिर हमने सोना नहीं है। हम उस वक्त तक नहीं चैन से बैठना जब तक हमारे गाजी बाहर नहीं आएंगे। ये ज़हन कर लें। दूसरे नंबर पर आपको ये एक और खुशखबरी मैं सुना रहा हूँ। तहसील डडियाल वालों 6 नवंबर को कहाँ खत्म अपने जो शुदाई जम्मू और कश्मीर कॉन्फ्रेंस हो रही है 6 नवंबर को वो मीरपुर में, और इंशाल्लाह इसी महीने में हमारी बात चल रही है और हमारे कायदे मोहतरम कायदे इस्लामिया डडियाल में तशरीफ लाए गए हैं। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ कि हमारे कायदे मोहतरम जो है कायदे इस्लामिया है वो न बिकने वाले हैं न झुकने वाले हैं और न किसी के कहने पर कोई बात करने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी जो कायदे इस्लाम है कायदे इस्लामिया फला आदमी के कहने पर रैलियां निकाल रहे हैं, फला आदमी के कहने पर जो बाहर नहीं आ रहे। मैंने कहा आपको पता नहीं है, हमारा कायद वो है जिसने उस वक्त में भी जब वो जेल में थे तो वहां पर भी लचक नहीं दिखाई। वहां पर भी उन्होंने यही कहा कि पहले मेरे कारकुनों को रहा किया जाए उसके बाद मैं बाहर जाऊंगा। तो कायद ऐसा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो जरूरी में आपसे बात करनी है, आज मैंने पहले कहा कि ये हमारे उस तरीके का प्रोग्राम नहीं था, ये सिर्फ एक अलामती जो है ये, क्योंकि हमारे तहसील डडियाल के अमीर साहब ने ये फेसबुक पर जो स्टार लगा दिया था, बहुत से मिसाल थे, उसकी वजह के मौसम भी ऐसा है, फसलों का लगने का भी है और भी मामला थे, लेकिन इन्होंने कह दिया तो मैंने कहा फिर रुकना नहीं है, फिर 10 आए 20 आए 40 आए मोटरसाइकिल। और इंशाल्लाह एक वक्त तो आने वाला है कि तारीख लब्बैक जो है वो दीन को तख्त पर लाएगी। ये ज़हन कर लें। दूसरे नंबर पर मैं ये भी कहूँगा, कुछ लोग कहते हैं कि जैनियन लोग जो हैं वो, मैंने कहा जैनियन तब थे जब फैसल मुश्ताक को टिकट मिला था तो उस वक्त वो वोट फैसल मुश्ताक को देते तो मैं ये जरूर कहता कि ये जैनियन है। जब वोट का वक्त आया कोई आज़ाद उम्मीदवार की गोद में बैठ गया, कोई जो दूसरी जमातों की गोद में बैठ गया और फिर अपने आप को जैनियन कहे, मैं ऐसी बात नहीं मानता। और मेरा ये शुरू से ऐलान है कि जब तक मैं तारीख लब्बैक में हूँ मेरा जान माल मेरे सब चीज कुर्बान है। और जब भी कायदे मोहतरम पिछले दिनों में उन्होंने रात को मुझे फोन किया कि आपने लाहौर आना है, तो हमने ये नहीं देखा कि सेहत खराब है, हम लाहौर पहुंचे हैं। तो इसलिए जैनियन वही होता है जो काम करके दिखाए, ये नहीं है। कुछ लोगों ने यहाँ पर ये तकरीर की थी, वो बड़ी गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे उसने और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। मैं आज आपसे कहूँगा उसको भी बिठाएं और मुझे भी बिठाएं, उसकी भी शक्ल देखें, मेरी भी शक्ल फिर देखें और फिर खुद फैसला करें। जो उसने अल्फाज कहे थे वो उसकी तरफ जाते हैं या मेरी तरफ, उसकी भी शक्ल देखें और मेरी भी शक्ल देखें। ये बात नहीं है। देखें ऐसे लोग तारीख लब्बैक के लिए नुकसानदेह हैं। ऐसे लोगों को मत घुसना देगा अपनी सभों में। वो आपके लिए जो नुकसानदेह हैं वो तारीख लब्बैक को जो है ग्रुपबंदी में करें। और हमारे कायदे ने कह दिया है कि ग्रुपबंदी जो भी करेगा, बड़े बड़े पाकिस्तान में हैं, उनको नाम इस वक्त कोई नहीं ले रहा ग्रुपबंदी की वजह से। उन्होंने आपने कहा कि मैं हूँ, जब मैं का लफ्ज़ आएगा तो फिर वो तारीख लब्बैक में कामयाब नहीं एग्जाम कर ले। मैं आपसे आखिरी में सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि थोड़े से वक्त में, कल ये प्रोग्राम बना परसों और आज ये थोड़े से वक्त में आपने वक्त निकाला है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द तहसील डडियाल में मैंने पहले कहा कि जब हमारे कायद मोहतरम आएंगे तो फिर लोग देखेंगे। जिस तरह हमारे MP आए थे तो लोगों ने देखा था कि लोग हैं या नहीं तारीख लब्बैक के। और इसी तरह एक और बात मैं बता देता चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं जी
टिकट जो है उसकी तरफ से फैसला होता है, ये जहन शील कर लें। और बाबा जी ने ये कहा था कि मैं शाहदौले को चूहे को भी जो दे दूं टिकट, तो उसकी भी आप सपोर्ट करें। तो हमारे तो जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपना तो पोलिंग जीता है। आज दिन तक मेरे डिवीजन में बल्कि पूरे साथ किसी भी कैंडिडेट ने पोलिंग नहीं जीता। ये जहन शील कर लें, ये बड़ी बात होती है। ये बात नहीं होती कि वोटें कहती है। हमारे कायदे मोहतरम ने फैसल मुश्ताक को कहा कि आप अगर 10 वोटें भी लेते तो फिर भी जो आपने डटना है, खड़े रहना है, आपने पीछे नहीं हटना। तो ये कोई बात नहीं है। देखें, मैं आपसे ये आखिर में कहूँगा कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारे कायदे इस्लामिया इंशाअल्लाह ये नवंबर में डडियाल में इंशाअल्लाह आपसे खुद आकर जो आपका शुक्रिया अदा करेंगे और आप डडियाल में वो मौजूद होंगे। इसी के साथ मैं तमाम जितने भी लोग आए हुए हैं सबका फर्दन शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है और यहाँ आए। एक बात ज़हन नशीन कर लें, हमेशा हक वाले लोग थोड़े होते हैं, ये ज़हन नशीन कर लें। हक वाले लोग बहुत थोड़े होते हैं और जो 2 नंबर लोग होते हैं उनके साथ लोग ज़्यादा होते हैं। ये ज़हन से हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जब ये समझे कि आपकी मुखालफत ज़्यादा हो रही है, आपके साथ लोग कम हैं, तो समझ लें कि आप हक पर हैं और हक पर जा रहे हैं। ये बात होती है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा। ये हमने यहाँ खिताब नहीं करना था, लेकिन फैसल साहब ने कहा शुक्रिया अदा कर दें, वरना हमारा सिर्फ ये प्रोग्राम था कि रैली को घूमकर जो है नमाज पढ़नी है और हमने जो है रैली को ख़त्म कर देना था। लेकिन इनके इसरार पर मैंने ये 2-4 लफ्ज़ कहे। इसी के साथ इजाज़त। और इंशाअल्लाह एक और बात पे याद आ गया कि बलदियाती इलेक्शन आ रहे हैं। आप ये ना समझे कि हमने हारना है या जीतना है। आपके जहन में एक ही बात होनी चाहिए कि हमने दीन की खातिर खड़े होना, बस आपने कोशिश कर लिया और उसके नतीजे कौन देगा? अल्लाह ताला। कभी भी जहन शीन ना करें कि मैं जीत जाऊंगा, नहीं। आपने खड़ा होना दीन की खातिर और रिजल्ट किसने देना? अल्लाह ताला ने। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और एक बार फिर तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों का शुक्रिया अदा करूँगा। इसी के साथ इजाज़त।